हे गाइस, हम लोग आ गए हैं रिंगस रेलवे स्टेशन। अब द was so high like a diamond in the sky। कहाँ? देखिए पूछी को कितना बदमाशी कर रही है। सबसे आगे चल रही है। हम लोग अंडरग्राउंड वाले रास्ते से जा रहे हैं और यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आ रही है, आना नहीं चाहिए। पता नहीं कैसे लोग यहाँ पे आते जाते हैं। हे गाइस, तो हम भी निकल पड़े हैं इस पावन यात्रा पर खाटू श्याम के दर्शन की ओर और हम अभी रिंगस रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ अलग ही नज़ारा है। रात के सन्नाटे में भी चारों तरफ भक्ति की गूंज है। स्टेशन पर हजारों श्रद्धालु विश्राम कर रहे हैं। कुछ चादर बिछाकर सोए हैं तो कुछ जाकर श्याम बाबा का नाम ले रहे हैं। हर चेहरे पर एक ही आस है, कल सुबह खाटू नरेश के दर्शन होंगे। हम भी इसी आस्था की डोर से बंधे हैं, अपने मन में विश्वास लिए हुए खाटू श्याम के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। यही है श्रद्धा, यही है भक्ति, हमें जो रात भर जागने को मजबूर करती है। क्योंकि जिस दरबार पे हार कर भी जो जीत जाता है, उस दरबार की एक झलक पाने के लिए हम सब कुछ कर गुजरते हैं। यहाँ से जा रहे हैं हम लोग ऑटो पे। ऑटो कुछ दूर आगे लगी हुई है, उस पर बैठ जाएंगे। फिर सबसे पहले तो होटल जाएंगे, वहाँ पे कुछ चाय पानी करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो चलिए गाइस, अभी अंधेरे में मैं क्या ही शूट करूँ। रात गहराती जा रही है और हम रिंगस रेलवे स्टेशन से अब अपने होटल की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ी थकान ज़रूर है, लेकिन मन में एक अलग ही ऊर्जा है, क्योंकि बस कुछ ही घंटों में होंगे खाटू श्याम बाबा के दर्शन। स्टेशन पर भक्ति का जो माहौल देखा वो दिल को छू गया। अब होटल में थोड़ा आराम करेंगे ताकि सुबह पूरी ताजगी के साथ हम बाबा श्याम के दर्शन के लिए निकल सकें। हर कदम श्याम बाबा की कृपा से आसान हो रहा है। बस मन में एक ही प्रार्थना है, श्याम बाबा सबका भला करना और अपने दरबार में बुलाते रहना। तो यहाँ पे उठ गए हैं और यहाँ पे मेरे पर्सन चाय पीने के लिए आया हुआ है और मैगी मम्मी बोल रही है कि कितना देर से भैया चाय बना रहा है। मुझकी भी यहाँ पे उठ गई है। उठ गई ना बे तू? अभी हम लोग यहाँ पे चाय पानी पी लेंगे, उसके बाद फिर आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। और पूछ के यहाँ पे मैगी खा रहे हैं। गोल घुमा के खा जाता है। गोल घुमा के नहीं, बस ऐसे ही खा लो। मेरे में फूक फूक के खाना। तो वही चलेगा। खा लो जल्दी से। ओए मैं तो वही चलेगा। नहीं, खाओ ना। कैसे खाऊंगी? अरे खाओ ना। वो चलेगा। अभी अब हम लोग चाय भी ना पी रही हूँ। मम्मी होटल देखने के लिए मैं कुछ यहाँ पे खा रहा है। मैं तो आ गए हैं अपने बेडरूम में बेडरूम में। नहीं ऊपर स्लीपर कहाँ रख रही है देख लीजिए थोड़ा सा। देख नहीं कहाँ रखा है। हाँ तो दो यार, ड्रेस वाश से दो चप्पल लेकर दीजिए मामा का। तो चलिए गाइस, अब हम लोग सो जाते हैं। सोने के बाद अब कल बात करते हैं। तब तक के लिए बाय। हे गाइस, तो हम लोग रात के लगभग 3 बजे सोए थे, मन में यही सोचते हुए कि सुबह जल्दी उठकर खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे। लेकिन जब हमारी आंख खोली तो देखा सुबह के 9 बज चुके थे। मन में हल्की सी निराशा हुई, अब तो बहुत देर हो चुकी थी, बहुत भीड़ लगी होगी कि दर्शन शायद अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर भी बाबा का नाम लेकर हम चल पड़े। रास्ते में छोटा मोटा सा मार्केट था, जहाँ का माहौल बिल्कुल ही भक्तिमय था।
वहाँ पूजा का सारा सामान मिल रहा था, चूड़ियाँ, सजने संवरने की चीज़ें, मोर पंख, इत्र प्रसाद और श्याम बाबा की तस्वीर भी तो थी, लेकिन उस माहौल में एक अलग ही शांति और अपनापन महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा ने ही हमें बुलाया हो और उनके चरणों में पहुंचना सिर्फ समय का नहीं, भावना का भी विषय है। दर्शन चाहे थोड़ी देर से हुए, लेकिन मन को जो संतोष और सुकून मिला वो शब्दों में नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं सज धज के तैयार होके खाटू श्याम के मंदिर। और मैं क्या ही बताऊँ, हम लोग सो गए, उठे 9 बजे। रात में हम लोग 3 बजे सोए ही थे और बहुत लेट हो गया था। बस पहुंचने के बाद आपको बताते हैं, अपडेट देते हैं। पूजा पाठ करने से पहले और बेटू बोल रही है मुझे खिलौना चाहिए। अच्छा दिला देते हैं, अंदर लो आ जाइए। अरे अभी ऐसे में से क्या लेना? काफी अच्छा है। छुटकी के लिए ये वाला चप्पल खरीदेंगे छोटा, अच्छा लगेगा। कौन सा लिए? नहीं, ये प्यारा सा पर्स लिया है अपने लिए, बाकी हम सब ने ये चूड़ी लिया है। उन्होंने जबरदस्ती लगा दिया ना। क्या? ये रख लो। मम्मी को भी टीका लग रहा है वहाँ पर। जल्दी जल्दी चलो, बारिश आ गया। ये कभी बैग दिला दो, कभी पर्स दिला दो, कभी कुछ दिला दो, एकदम परेशान कर दिया है। मुंह बन जाएगा। धूप नहीं है अभी यहाँ पे, इसलिए अच्छे से हम लोग जा रहे हैं। और बेटू जो है हद से ज़्यादा बदमाशी कर रही है। उसको कभी ये सामान चाहिए, कभी वो सामान चाहिए, कभी कुछ चाहिए, और क्या ही बताऊँ। गाइस, तो अब कुछ ही क्षण शेष हैं और हम सब तैयार हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन पाने के लिए। श्रद्धा और भक्ति से भरे हुए अब हम सब दर्शन की पंक्ति में प्रवेश करने जा रहे हैं। आओ मिलकर पुकारे खाटू नरेश की जय, खाटू बाबा की जय। भक्तजन अब दर्शन की पंक्ति में लग चुके हैं। यहाँ व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि किसी भी भक्त को गर्मी ना लगे और गर्मी का अनुभव ना हो। इसीलिए यहाँ पे बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं ताकि सभी आराम से खाटू श्याम के दर्शन कर सके। यहाँ पे तो लग गए, हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। इसके पीछे देखिए सिर्फ दुकानें हैं जहाँ पे प्रसाद मिल रहा है। हम लोग तो बहुत पहले ही ले लिए, फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़्यादा नॉलेज नहीं था। अभी तो 5-10 मिनट ही हुए हैं, अभी लाइन में लगे हुए हैं और सबकी लाइन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। बस हमारी लाइन ही है जो स्लो मोशन में चल रही है। और मेरे बेटू जो है बहुत बदमाशी कर रही है, कभी इसको गोद में चढ़ना है तो कभी ये डॉगी को देख के डर जाती है, कभी फूल चाहिए तो कभी इसको मोर का पंख चाहिए। हमारी एंट्री हो चुकी है और भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है। मुझे पहले लगा कि भीड़ उतना नहीं है तो अच्छे से पूजा पाठ कर लेंगे, बट जब अंदर आए तो गरिया में लोग क्या उधरों से लाए गरिया से मंदिर के पास चलेंगे और अब दर्शन करने वाले हैं। इतने दूर से दर्शन कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही बोल सकती हूँ मैं। हम लोग तो फर्स्ट टाइम आए हैं तो पता भी नहीं चला कि किस तरह से क्या होता है। अब हम दर्शन के लिए तैयार हैं। बाबा का भव्य मंदिर और उनकी पावन मूर्ति हमारे सामने है। हालांकि दर्शन दूर से हुए क्योंकि यह हमारा पहला अवसर था और हमें सही लाइन का अनुभव नहीं था। कोई बात नहीं, अब हमें समझ में आ गया है, अगली बार दर्शन में कोई कठिनाई नहीं होगी। आज हमने खाटू नरेश के पावन दर्शन कर लिए हैं और हम मंदिर से बाहर की ओर निकल रहे हैं। मन में शांति, आंखों में भक्ति और ओठों में बस एक ही पुकार, खाटू नरेश की जय। हम लोग निकल गए हैं यहाँ पे दर्शन करके खाटू श्याम बाबा का, और यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत मार्केटिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से चलते बनेंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। क्या ही बताऊँ, फर्स्ट टाइम आई थी तो ज़्यादा अच्छे से तो दर्शन नहीं हो पाए हमारे, बट आइडिया हो गया है कि अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी हम आए तो यहाँ पे अच्छे से खाटू श्याम बाबा का दर्शन कर सकें। बाकी यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं।
तो लेना है कि नहीं लेना है वो तो बताइए। खैर बाहर निकलने के बाद प्रसाद वितरण हो रहा था। कुछ लोग भंडारे करवा रहे थे, तो इसलिए हमने प्रसाद नहीं लिया, क्योंकि मंदिर में पूजा पाठ करने के दौरान भंडारे का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। तो आज इस ब्लॉग में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड बी कनेक्टेड।